Assalamu alaikum students. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. Welcome to Shah Group Educational Channel. क्लास 9 कंप्यूटर पे स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को देखा था, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं HTML के बारे में, देखने वाले हैं HTML के टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सही है, यानी इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली है क्या? HTML स्टूडेंट आपके पास एक ब्राउजर सपोर्ट लैंग्वेज है, सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में कैसे वेब पेज क्रिएट किया जाता है, कैसे हम इसके टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास MCQs होंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं जरा HTML क्या है, बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML की फुल फॉर्म है ये। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। याद रखिएगा, HTML आपके पास वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। कहाँ डिस्प्ले करने के लिए? वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर का मतलब क्या है? आपका गूगल क्रोम वगैरह, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ठीक है। इस तरह के जितने भी वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं, इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट जब डिस्प्ले होता है तो उसके पीछे जो है वो HTML यूज हो रही होती है। क्या यूज हो रही होती है स्टूडेंट? HTML यूज हो रही है। इट कैन बी असिस्ट बाय टेक्नोलॉजीज सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे हम कहते हैं CSS, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। अब ये CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है? CSS बेसिकली यूज की जाती है स्टाइलिंग के लिए। किस लिए यूज की जाती है? स्टाइलिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक वेब पेज बना दिया, लेकिन उस वेब पेज में आपने स्टाइल लेकर आना है, आपने क्वालिटी लेकर आनी है, कलर लेकर आना है। कलर तो नॉर्मल HTML पे भी आ जाता है, लेकिन CSS से जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों? अपनी मर्जी का आप जो है वो डिजाइन यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की इमेज पे इफेक्ट लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का स्लाइडर लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम मजीद बात करते हैं HTML टैग्स किसे कहते हैं। HTML tag is a piece of markup language used to indicate the beginning and end of an HTML element in an HTML document. As part of an HTML element, HTML tag help web browsers to convert HTML document into web pages. देखिए, टैग बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं। टैग बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है HTML का। इसको इस्तेमाल करने अच्छा, ये शुरू से इस्तेमाल किया जाता है ना। वेब पेज जब बना रहे हो, वेब पेज जब एंड कर रहे हो, सब में आपको टैग्स की मदद से काम करना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये HTML टैग्स जो है वो HTML का एक एलिमेंट है, एक पार्ट है, जो हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को वेब पेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। सही है। अब ये डिफरेंट टैग्स आपके पास हैं। ये डॉक टाइप HTML है। ये बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या कर रहा होता है? ये वर्जन को शो कर रहा होता है। देखिए, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद दिस टैग बिकॉज इट स्पेसिफाई द HTML वर्जन यूज्ड सो द वेब ब्राउजर कैन शो द वेब पेजेस अकॉर्डिंग टू HTML स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या शो कर रहा होता है? सर, वर्जन को शो कर रहा होता है कि भाई आप HTML का कौन सा वर्जन जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे याद रखेंगे। फिर आपके पास आता है HTML का टैग। ये तो सबसे ज्यादा लाजमी है। इट इज यूज टू स्टार्ट एंड HTML डॉक्यूमेंट। और HTML मतलब शुरू में भी लगाना है और लास्ट में भी लगाना है आपने HTML के टैग को, ठीक है। यानी कोई भी वेब पेज आप बना रहे हैं, जो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा, उस वेब पेज में आपने स्टार्ट में भी HTML का टैग यूज करना है और लास्ट में भी HTML का टैग यूज करना है। एक टैग होता है आपके पास हेड का। हेड के अंदर आपके पास आता है टाइटल। तो ये हेडिंग के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज यूज टू डिफाइन हेडर ऑफ द वेब पेज। आपके वेब पेज का जो हेडर होगा ना, वो हेड के टैग में मौजूद होगा। इट कंटेन अ सेट ऑफ सच एज टाइटल, मेटा, स्टाइल, स्क्रिप्ट वगैरह। ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी टैग्स हैं वो कौन से? हेड के टैग में मौजूद होंगे। फिर जो मेन टैग आपके पास आता है ना स्टूडेंट, वो होता है बॉडी का टैग। द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज कंटेन बॉडी
मतलब बॉडी का जो टैग है वो सबसे ज्यादा मेन होता है। मतलब तुम्हारे पास वेब पेज में स्क्रीन पे कुछ भी दिखेगा वो बॉडी के अंदर मौजूद होगा। फिर आता है टाइटल। टाइटल तो खैर हेड के अंदर ही आता है, जो कि क्या करता है, डिफाइन द टाइटल ऑफ वेब पेज। मतलब वेब पेज किस चीज का है। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक एक वेब पेज ओपन करा, वेबसाइट ओपन करी, तो सबसे टॉप पे आप देखते हैं लिखा हुआ होता है फेसबुक। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, टाइटल होता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। Titles are very important as they appear on top of the browser window and display on the search engine result page. फिर होता है footer, जो कि लास्ट में होता है। It define the footer for a web page can be used for date, time, page number वगैरह के लिए हम footer का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और टैग आपके पास होता है P, जिसे हम पैराग्राफ का टैग कहते हैं, जो कि टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। It is used to start a new line paragraph and add space before and after its टैग। तो ये सारे टैग से और भी मजीद टैग से आइए वो भी देख लें। पैराग्राफ का टैग तो हम देख चुके हैं। एक हमारे पास होता है बीआर का टैग। इट इज यूज टू स्टार्ट द फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम अ न्यू लाइन। देखो, बीआर का टैग यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। किस लिए यूज करते हैं बेटा, लाइन ब्रेक करने के लिए हम बीआर का टैग यूज करते हैं। फिर एक और टैग आपके पास होता है एचआर का। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं ये। मिसाल के तौर पर आपने कोई टेक्स्ट लिखा और आप एक लाइन चाह रहे हैं इस तरह की, तो उसके लिए आप एचआर का टैग, यानी हॉरिजॉन्टल रॉ में हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी आपके पास। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही रॉ होता है। अच्छा, उसके बाद होता है H1 से लेकर H6, ये होते हैं हेडिंग के टैग। क्या होते हैं, हेडिंग के। 6 लेवल होते हैं इसके। लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू डिफाइन 6 लेवल ऑफ HTML हेडिंग्स with H1 being heaviest heading and H6 being the lightest heading। H1 जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6, इस तरह चल रहा होगा ये। फिर आपके पास बी है, आई है। बी यानी स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड के लिए यूज होता है, आई यानी इटैलिक के लिए, और यू यानी अंडरलाइन के लिए, जिस तरह एमएस वर्ड में आपके पास होता है। फिर एक होता है आपके पास प्री। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द वेब ब्राउजर डिस्प्लेस सच टेक्स्ट विद स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर डिफाइंड इन एचटीएमएल कोड। अच्छा, ये जो प्री का टैग है ना, ये बेसिकली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है, यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर एक होता है फॉन्ट। फॉन्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। दिस टैग कैन बी कंपोज्ड विद 3 एट्रीब्यूट्स। देखा, जिसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद होता है सेंटर। पूरे टेक्स्ट को अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें तो उसके लिए सेंटर का टैग है। एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। देखो, सबस्क्रिप्ट क्या होता है स्टूडेंट, देखें, जैसे लिखा हुआ है ना H2O, जिसमें 2 जो है वो बिल्कुल बेस में लिखा हुआ है, तो ये इसके लिए यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसको पावर के लिए यूज करते हैं, जैसे लिखा हुआ है E = MC²। तो ये जो 2 है ये बेसिकली क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। सही है। अब स्टूडेंट मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको वेब पेज क्रिएट करना सिखाता हूँ। ठीक है, और ये सारे टैग्स जितने अभी हमने पढ़े हैं, इन सबको जो है मैं यूज करना आपको सिखाता हूँ। तो आइए स्टूडेंट, हम नोटपैड की स्क्रीन पे चलें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आएंगे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है, और न्यू पे आने के बाद आपने क्या करना है, एक नोटपैड एक नोटपैड की फाइल को क्रिएट करना है। सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं नोटपैड आपको नजर आ रहा है। सर यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे आए और यहाँ पे लिखे नोटपैड। सही, अब आपके पास आ गया। तो एंटर करें। एंटर करने के बाद ये आपके पास एक नोटपैड की फाइल ओपन हो गई। अब वेब पेज क्रिएट करने के 4 स्टेप्स हैं। कितने, 4 स्टेप्स हैं। सही है। अब उन 4 स्टेप्स में कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखें आप ये है क्या। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, HTML का। सबसे पहले HTML का टैग ओपन करना है। ठीक है, जो टैग ओपन करेंगे ना स्टूडेंट, वो टैग आपको क्लोज भी करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सही है। इसी तरह एक टैग आपने ओपन करा हेड का। हेड का टैग ओपन करा आपने, और हेड के टैग को आपने यहाँ पे आके क्या करा, क्लोज करा। हेड के टैग के अंदर क्या आता है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, जो आपका बिल्कुल टॉप पे आ रहा होता है। जैसे ये आपका नोटपैड है तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये आपका टाइटल्ड है। सही है। अनटाइटल्ड लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन ये टाइटल में काउंट होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सही है, और इसको टैग को क्लोज करता हूँ टाइटल के। अच्छा जी। उसके बाद हेड के बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टैग जो होता है बॉडी का, जिसमें सारा काम आपका हो रहा होता है।
सही है। अच्छा, बॉडी के अंदर आप कुछ भी कोई भी टैग लिख सकते हैं, हेडिंग्स भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, वी आर वी आर क्रिएटिंग वेब पेज, वी आर क्रिएटिंग वेब पेज। तो ये मैंने एक एक लाइन का एक पैराग्राफ बनाया मैंने। सही है। अब इसको मैं, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, जो 4 स्टेप्स थे वेब पेज क्रिएट करने के, सबसे पहले एक नोटपैड ओपन करा आपने, आपने कोड लिखा, क्रिएट करा। सही है। उसके बाद आप सेव करो, थर्ड स्टेप आपका सेव है, आप सेव एज पे आए। और फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे ही कर दूंगा सेव। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, या डॉक्यूमेंट डॉट एच टी एम एल, याद रखिएगा एच टी एम एल लिखना लाजमी है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑल फाइल्स, इसको मैं कर दूंगा सेव। अच्छा, यू कैन नॉट सेव टू, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। आपको इसका नाम चेंज करना होगा, तो इसका नाम मैं चेंज करके जो है वो, तो मैं डेस्कटॉप पे लाकर इसका नाम मैं रख देता हूँ वेब। ठीक है। अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सेव हो गया, और ये आप देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका है ये। ठीक है। अब मैं इसको जरा ओपन करके देखता हूँ बच्चों कि ये क्या आता है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये नजर आ रहा है आपको। ये बेसिकली क्या है सर, ये आपका टाइटल है। सही है। इसी तरह ये क्या है, वी आर क्रिएटिंग वेब पेज, सर ये आपका पैराग्राफ है, जो आपने पैराग्राफ लिखा था। इसी तरह इस पैराग्राफ को आप मल्टीपल टाइम्स सेट कर दें। सर कैसे कर दें, मतलब आप इसी को कॉपी पेस्ट करके पैराग्राफ फॉर्म में बना ही लें। उसके बाद हमें बी आर का टैग भी लगा के चेक करना है ना। चले, ये देखें एक पैराग्राफ की शक्ल हो गई, मैंने इसको सेव करा और इसको रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं अब ये एक पूरा पैराग्राफ की सूरत में आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ब्रेक हो जाए लाइन। तो लाइन ब्रेक करने के लिए बेटा जी हम टैग कौन सा यूज करते हैं, सर हम टैग यूज करते हैं बी आर का। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी आर का टैग। बी आर के टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बी आर के टैग मैंने लगा दिया, इसको सेव कर, और आप देखिएगा यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। देखा आपने स्टूडेंट, लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो इसको मैं वापस वैसे ही कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैं यूज कर लेता हूँ हेडिंग के टैग। सही है। अब हेडिंग में मैंने आपको बताया था 6 लेवल्स होते हैं। तो H1 में मैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा H1 पे अली लिखा। सही है। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो इसको अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ ना, ये सारे जो लेवल्स हैं, हेडिंग के जितने लेवल्स आपके पास है ना, 1, इसको मैं करता हूँ 2, इसको मैं करता हूँ 3, इसको मैं करता हूँ 4, इसको मैं करता हूँ 5, इसको मैं करता हूँ 6, और इधर भी मैं चेंज करता हूँ। तो आप अभी, आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कहानी चल क्या रही है। अभी आप देखें, मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें क्या हुआ। ये जितने भी आपके पास अली लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये H1 सबसे ज्यादा हाईएस्ट, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। तो ये बेसिकली हेडिंग के क्या है बेटा, लेवल्स है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसी तरह आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो आप कौन सा टैग लगाएंगे, HR का टैग लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। HR का आप जब टैग लगाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, देख रही है आपको स्टूडेंट्स, ये लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई आपके पास। सही है भाई। तो ये सारे टैग्स होते हैं, और भी मैं आपको टैग्स यूज करके दिखाता हूँ। अच्छा देखें, अब मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट का टैग यूज करके दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा था। ये देखें जरा, ये है H2O, जो इसकी एग्जाम्पल दे रहा था मैं। सही है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, इसको हटा देता हूँ। ये देखें जरा, ये H पे लिखा, H लिखा पहले मैंने, फिर 2 से पहले मैंने क्या लगाया, सब्सक्रिप्ट लगाया, और सब्सक्रिप्ट को क्लोज करा, फिर O लिखा। इसी तरह अगर मुझे लिखना है A+B का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या लगाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि H2O नीचे, और 2 जो है नीचे आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा हुआ है। और ये जो A+B है बेटा जी, जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे सुपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है। सही है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली वो टैग्स थे जो कि हमने अभी पढ़े थे, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया। ठीक है।
अब हम इससे रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, एचटीएमएल स्टैंड फॉर डैश। तो बेटा एचटीएमएल की एब्रीविएशन मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में ही, जिसकी एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह फंडामेंटल एचटीएमएल ब्लॉक इज नोन एज डैश। फंडामेंटल एचटीएमएल ब्लॉक यानी बेसिक जो एचटीएमएल का ब्लॉक है वो कौन सा है, तो बेसिकली वो आपके पास है एचटीएमएल टैग। इसी तरह आपने कह रहे हैं HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। बच्चों जब हम HTML का टैग लिख रहे होते हैं, जैसे हमने ये टैग लिखा P का, तो ये कौन से ब्रैकेट्स हैं, ये बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट्स में काउंट होते हैं। क्योंकि करली तो इस तरह होता है, राउंड इस तरह होता है, स्क्वायर इस तरह होता है। तो सर ये तीनों ही ब्रैकेट नहीं है, बल्कि कौन से ब्रैकेट्स होते हैं, ये वाले होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। फिर आपके पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू मार्क बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की बिगिनिंग के लिए आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, तो सर पैराग्राफ के लिए हम बेसिकली पी का टैग इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी तरह व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज पे हम इमेज यानी पिक्चर के डिस्प्ले के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आईएमजी टैग। कौन सा टैग यूज करते हैं स्टूडेंट, आईएमजी टैग। Which of the following tag is used to insert a line break in HTML? लाइन ब्रेक क्या होता है, पहले तो उस चीज को समझना पड़ेगा। सर लाइन ब्रेक बेसिकली कहते हैं कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ में किसी जगह से आप लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं बेटा, लाइन ब्रेक के लिए आप BR का टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करते हैं, BR का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। करेक्ट सीक्वेंस, तो बच्चों याद करो, हमने जब HTML वेब पेज बनाना अभी सीखा था आपके सामने, तो बताएं मुझे सबसे पहले हमने कौन सा टैग लिखा था, HTML का, बिल्कुल सही का, लेकिन वो तो तीनों में आ रहा है। उसके बाद कौन सा टैग लगाया था, हेडिंग का, जिसके अंदर क्या आता है, टाइटल, और फिर क्या आता है, बॉडी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन तुम्हारे पास है डी। MCQ number 8. Which of the following element is responsible for making the text italic? इटैलिक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं बच्चों, सर इटैलिक के लिए हम आई का टैग इस्तेमाल करते हैं HTML में। इसी तरह MCQ नंबर 9. Which of the following tag is used to make the underline text? अंडरलाइन के लिए सर ऑब्वियस सी बात है, यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, यू का। Images and backgrounds gives a dash appeal to the website. Basically visual appeal. Images and background basically एक visual object को कहा जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहला सवाल बहुत ही आसान, जिसमें आपसे कह रहे हैं डिफाइन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें लिखा हुआ HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले by web browser mainly on the internet. It allow the user to create, it take advantage of simple code structure called text and formatting, graphing and navigation effects on web pages. फिर ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस्ट क्वेश्चन आंसर के लिए, जो मैं आपसे स्टेप की बात कर रहा था ना लेक्चर में, कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। तो कंप्लीट वेबसाइट के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, सर 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, आइए जरा देखें। स्टेप नंबर 1, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर यानी आपका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका आप अपना कोड लिखें। जैसे आपके पास कौन था नोटपैड प्लस प्लस था या नोटपैड था, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टार्ट बाय सिंपली क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक फाइल इन अ टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस। अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट कोडिंग HTML फॉर वेब पेज। ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करा था, कोड को लिखा था, पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी, ऐसा ही है। स्टेप 3 में क्या करा था, डॉक्यूमेंट को सेव करा था, और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आपने एक्सटेंशन कौन सी लगाई थी, .html लगाई थी। कौन सी लगाई थी, .html। सिर्फ .html लगानी है आपने, .html, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या था, व्यू HTML पेज इन ब्राउजर। ब्राउजर पे फिर उस पेज को क्या करना था, ओपन करना था। एक बात याद रखिए, वेब पेज कहते हैं सिंगल पेज को, और जब बहुत सारे पेजेस को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वेबसाइट बन जाती है। सही है। उसके बाद हमने HTML टैग्स को पढ़ा अच्छे से, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML पेजेस के, जो कि किस पे इनक्लोज होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स पे क्लोज होते हैं। सही है।
जिसमें सिंपल आपने टैग का नाम लिखना है और फिर टैग को क्लोज करने के लिए ब्रैकेट लगाना है, और फिर इसके एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। जैसे HTML का टैग है तो डॉक टाइप HTML वर्जन को शो करता है, HTML बेसिक है, हेड यानी जिसमें हम हेडर कहते हैं। फिर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, फिर टाइटल, फुटर, पैराग्राफ, ये सारे टैग मैंने अभी आपके सामने जो है वो क्या करें स्टूडेंट्स यूज करके आपको दिखाए हैं, है ना। तो ये सारे टैग्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज।